एक ऐसा पीवाईक्यू जिसमें अगर तुमने छोटी सी भी एक गलती कर दी तो कभी आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे बच्चों। एक बहुत ही मजेदार पीवाईक्यू, बहुत ही बढ़िया सा पीवाईक्यू जो जेडब्ल्यू में पूछा गया था 2019 में 9th Gen सेकेंड शिफ्ट में। ओके, बहुत ही ऑसम पीवाईक्यू है, इसको ध्यान से समझना। तो तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा ग्राफिक्स का यूज किया है। ये एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट होता है पीवाईक्यू, तो मजा आती है ऐसी चीजों को समझने में भी। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सिंपल सी चीज बोली है कि एक कार है मेरे पास ए और एक दूसरी कार है बी। ओके, दो कार्स है। अब बच्चों दो कार्स है तो बट ऑब्वियस है दो दो कार्स क्यों होगी, तो वो रेस लगाने के लिए इन्होंने दो दो कार्स का इस्तेमाल किया है और ये दोनों रेस लगाती है। अब रेस लगाएगा तो कोई एक तो हमारा जीतेगा, जो जीतेगा बट ऑब्वियस है पहली चीज उसको टाइम कम लगेगा। क्या बोला, पहली चीज उसको टाइम कम लगेगा और दूसरी चीज उसकी जो स्पीड है वो दूसरे वाले की कंपैरेटिव में ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो एज यू कैन सी यार यहाँ पे ए और बी में रेस लग गई और ए वाला आगे निकल गया, बी वाला पीछे रह गया। तो बच्चों ए वाले का जो स्पीड हमें बोला है वो बोला है ज्यादा है। किसके कंपैरेटिव में ज्यादा है, तो हमें ऐसा बोला है ए वाले का जो स्पीड है ये वाला, उसका स्पीड अज्यूम कर लो या कंसिडर कर लो कि हमारा जो बी वाला है। ओके, लेट्स से इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ए वाले का स्पीड बी वाले की स्पीड के कंपैरेटिव में वी जितना ज्यादा है। अगर समय की बात करें बच्चों, समय की, तो समय में हमें ऐसा बोला है कि जो 1 वाले का समय है वो 2 वाले से, ओके, यानी जो 2 वाले को जो समय लगेगा उससे t जितना कम लग रहा है। ओके, t जितना समय ओवरऑल उसको कम लग रहा है। तो अब करना क्या है, सिंपल सी चीज, ये जो v है उसको कोरिलेट करके दिखाओ a1 a2 और t में। ओके, भयंकर क्वेश्चन इन्होंने बना के दे दिया है बच्चों। ओके, हमें क्या बोला है, v को कोरिलेट करके दिखाओ a1 a2 और t में। चलो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें ऑप्शंस भी दिखा देता हूं। कुछ इस प्रकार से हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए तो करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत कहां से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में इट माइट बी पॉसिबल एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, व्हाट यू डू, ट्राई टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो ऑटोमेटिकली हम आगे चलते जाएंगे। जैसे मुझे v पूछा है तो v बराबर मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू v1 माइनस v2। ओके, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट तो यही आएगा, भाई मुझे v1 निकालना है v2 निकालना है। अगर ये मैं निकाल पाया तो कहीं ना कहीं v तक मैं पहुंच सकता हूं। नाउ हमें ऐसा बोला कि भाई इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन a1 है a2 है और वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो दैट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हमने बच्चों v के रिस्पेक्ट में दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक v इक्वल्स टू u प्लस at और दूसरा कौन सा पढ़ा है हमने, तो दैट इज वी नो इट वेरी वेल, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्वेश्चन ये आता है भाई किसका इस्तेमाल करें, इसका करें या इसका करें। ओके, अब देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं इसको सिलेक्ट करने में कि ये करना चाहिए मुझे ये करना चाहिए। ओके, तो अगर मैं पहला वाला करता हूं तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, तो v1 अननोन है एंड दैट इज a1 t1। ओके, a भी अलग है t भी अलग है, दो दो वेरिएबल्स का जन्म हो जाएगा इसमें। अगर इस वाले को देखो बच्चों तो यहां पे देखो v इक्वल्स टू u स्क्वायर, u तो 0 है उसको लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a1 एंड s, ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है कि भाई रेस लगा रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी s सेम होना चाहिए। अगर s सेम हो गया तो इससे फायदा ये हुआ कि हमारे जो दो वेरिएबल से उसकी जगह एक वेरिएबल हो गया। अगर एक वेरिएबल हो जाता है और मैं इसको अप्लाई कर देता हूं तो देखो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन। तो एज वी नो दैट कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, u तो 0 है, 2as अगर रखे तो v इज इक्वल्स टू रूट 2as हो जाता है। इस इक्वेशन का यूज करके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो v इक्वल्स टू, पहले 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो रूट 2a1s। देखो पहले हमने 1 के लिए अप्लाई किया रूट 2a1
s। अब 2 के लिए अप्लाई कर दो तो दैट इज रूट टू a2s बन जाएगा। नाउ आगे क्या कर सकते हैं, आगे कुछ ऐसा कर सकते हैं, रूट 2s को कॉमन ले लो, अंदर बच गया रूट a1 माइनस रूट a2। देखो ऐसा कुछ बन जाएगा। ओके, बट अभी तक आंसर तक हम नहीं पहुंचे। अब आंसर में हमें ऐसा बोला है कि भाई v को t के साथ को रिलेट करो। अब हम फिर से फंस गए, भाई t को कहां से लाए। ठीक है भाई, t को लाना है तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन या हिंट हमें दिया है। ओके, क्वेश्चन में जो दिया है कहीं ना कहीं उसी से आंसर आना है, तो उसी हिंट का उपयोग कर लेते हैं। भाई t को मेरे को लाना है तो t इधर से मेरे को दिख रहा है, दैट इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। तो पहली तो मेरे दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि भाई t लाना है तो यहीं से उसको आना है। अब क्वेश्चन यह आता है भाई t2 और t1 कहां से लाए। तो t2 और t1 एज आई टोल्ड हमारी वही दो इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at और दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये आता है भाई कौन सा ले, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या v इक्वल्स टू u प्लस at। तो बच्चों जो प्रीवियसली हमने लॉजिक लगाया भाई s दोनों के लिए सेम है, उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, और क्योंकि वो ऊपर भी आ रहा है तो हमें फायदा भी हो जाएगा। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है बच्चों, बट इसमें u मेरा 0 है तो इसको ना लिखूं तो चलेगा। ओके, और इसके बेसिस पे अगर मैं t को लिखूं तो t बराबर बन जाता है 2s बाय a का रूट। देखो t हमारा आ गया रूट 2s बाय a, और अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो t बराबर क्या बन जाएगा, t2 की जगह लिख देता हूं रूट 2s बाय a1, t1 की जगह लिख देता हूं रूट 2s बाय a2। तो इसके बेसिस पे रूट 2s, ओके, अंदर अगर एलसीएम ले ले तो क्या बन जाएगा रूट a2, ओके, रूट a2 माइनस हमारा, सॉरी बच्चों इसमें एक मिस्टेक कर दिया मैंने, इधर पहले हमारा t2 है तो आई शुड राइट इट एज 2 एंड दिस 1। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा रूट a1, ओके, रूट 2s कॉमन ले लिया और इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, यहां पे रूट a2 आ जाएगा, ये रूट a1 आ जाएगा। अगर इसका एलसीएम ले ले तो रूट 2s, फिर एलसीएम ले लो रूट a1 माइनस, ओके, रूट a1 माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, रूट a1 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाय रूट a1 a2। देखो ये आ गया हमारा रूट 2s के टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता लग गया है, ये भी पता लग गया है। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों को कोरिलेट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। कैसे कोरिलेट करें, तो एक चीज बच्चों ये कर सकते हो, रूट 2s का वैल्यू इधर पुट कर दो और आंसर को ले आओ। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 2s का वैल्यू, तो यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो रूट a1 a2, इसके नीचे आ जाएगा रूट a1 माइनस रूट a2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, t इनटू में आ गया, और फिर ये वाला टर्म लिख दो तो रूट a1 माइनस रूट a2, तो ये और ये कैंसल हो जाएगा एंड वी गेट इज रूट a1 a2 into t। okay, so here we got the relation between v and t and what is the expected answer on the basis of that। okay, तो you can see that हमारा b ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। तो